जय हिंद। बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, वही सेट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि 1/5/2010 तक 2010 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि है, क्या हो जाएगा? भारत प्लस इंदु यानी 1 का डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए कितना आप लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। 3 का हो जाएगा सी यानी लड़का और लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? कौन सी होगी? तो वह रोने लगा है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए आप लोग। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो कितना है? तो 5 को हो जाएगा सी यानी 3 है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं आकर्मक। 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? कौन सा है? 7 का सी यानी क्या। क्वेश्चन नंबर 8, संकेतवाचक अव्यय का क्या वाक्य है? संकेतवाचक अव्यय का क्या वाक्य है? तो 8 का हो जाएगा ए, यह गिलास आधा भरा है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो 9 का हो जाएगा डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो 10 का हो जाएगा ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 11, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ कौन सा शब्द है? 11 का हो जाएगा सी, योग रूट है, योग रूट। क्वेश्चन नंबर 12, कम टू माई पार्टी यानी फील सैटरडे नाइट यानी खाली स्थान को भरना है। यानी कम टू माई पार्टी खाली स्थान सैटरडे नाइट। तो यह क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बी यानी ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस
इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005 यानी 2005। क्वेश्चन बी, द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005 यानी 2005। ऑप्शन सी, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ऑप्शन डी में है द डॉक्टर हैड बीन लिव हेयर सिंस 2005। क्या हो जाएगा 13 का? 13 का हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड यानी स्पेल्ड वर्ड। ये 14 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। 15 का हो जाएगा सी, डी डिसहॉनेस्ट हो जाएगा, डिसहॉनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। आप लोग बना लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी यानी 125%। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। संचय बलवंता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, यानी क्या प्राप्त करने के लिए कि संचयी बलवंता वक्र का प्रयोग किया जाता है? तो माध्यमिक का यानी 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी यानी 1400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी यानी 1000 चक्कर। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 का बी यानी 240 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 का भी हो जाएगा बी 243। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? तो 26 का हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्वेश्चन नंबर 27, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? 27 का हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो 28 का हो जाएगा बी, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़मबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, यानी अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क,
ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, जिसे नाटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे, कौन थे? 33 का हो जाएगा बी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान थे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा और बताते चलिएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको गरासा कहा जाता है। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो आप लोग जानते हैं आर्यभट्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, यानी कौन सा आंदोलन राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था? तो ब्राह्मण समाज चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 37 का ए, मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 38 का हो जाएगा सी, कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया? गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था? तो 39 का हो जाएगा डी, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 40, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो 1920 में। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41, इक्वाडोर का चिम्बुराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बुराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो 41 का हो जाएगा ए, शांत। शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विषुवत रेखा क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक है। तो 42 का हो जाएगा बी, जड़ी बूटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो 43 का हो जाएगा डी, टुंड्रा में। क्वेश्चन नंबर 44, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो इसका हो जाएगा 44 का, एक ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है।
क्वेश्चन नंबर 45, अग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? अग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो 45 का बी, इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो 46 का सी, चाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? 47 का हो जाएगा सी, सागर से दूरी। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 48 का हो जाएगा डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 49, लिंगनाइट किस प्रकार का कोयला है? लिंगनाइट किस प्रकार का कोयला है? तो यह निम्न स्तर का कोयला है। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का फसल है, यानी 50 का डी। क्वेश्चन नंबर 51, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 51 का सी, घाटशिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो 52 का हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसरण के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल की वह परत वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसरण के लिए उत्तरदायी है। 53 का हो जाएगा सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्टेलेकाइट किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो 54 का बी, भूमिगत जल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 55, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल का भाग है। क्वेश्चन नंबर 56, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? 56 का हो जाएगा बी, 6 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 57, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? 57 का हो जाएगा डी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 58, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो 58 का हो जाएगा बी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, यानी नहीं पूछा है? तो 59 का हो जाएगा सी, केरल। केरल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है।
यानी किन देशों के बीच का समझौता है? पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो 60 का हो जाएगा भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो 61 का हो जाएगा डी सुरक्षा परिषद के। क्वेश्चन नंबर 62, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो 62 का हो जाएगा डी भारतीय शांति सेना। क्वेश्चन नंबर 63, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो 63 का हो जाएगा सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 64, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है तो 64 का हो जाएगा सी अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 65, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 65 का हो जाएगा सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 66 का हो जाएगा बी एक अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 67, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष है। 67 का डी। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य का एक मूलभूत तत्व है? राज्य का एक मूलभूत तत्व है 68 का हो जाएगा डी संप्रभुत्व तत्व है, संप्रभुता है, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकाल फंड का लघु रूप है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है तो 69 का हो जाएगा डी यूनिसेफ का है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 70 का हो जाएगा बी राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है। क्वेश्चन नंबर 71, तरंग जो कि धातुओं में संचरित होती है? तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है तो 71 का सी केवल अनुदैर्घ्य और केवल अनुप्रस्थ यानी दोनों ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो 72 का हो जाएगा बी स्थिर ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 73, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। 73 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में क्या घटक होगा?
73 का हो जाएगा सी 40 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 74, 0 डिग्री सेल्सियस और 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। तो 74 का हो जाएगा बी 20 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 75, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो 75 का हो जाएगा सी गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 76, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई है। यानी एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो 76 का हो जाएगा डी 78.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है, यानी एक महीने की कुल यूनिट पूछ रहा है। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। कुल यूनिट कितना होगा 30 दिन का? 77 का हो जाएगा ए 108। क्वेश्चन नंबर 78, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है। यानी एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है। 78 का हो जाएगा ए 30 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 79, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो 79 का हो जाएगा B/2। क्वेश्चन नंबर 80, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। यानी सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार में किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। क्या होगा? तो 80 का हो जाएगा बी 5 mm। क्वेश्चन नंबर 81, घरेलू खाना पकाने की गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होती है। तो 81 का हो जाएगा डी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत। क्वेश्चन नंबर 82, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है।
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है कौन है वह? तो प्रोटॉन है। 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 83 का हो जाएगा ए विद्युत रासायनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 84, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी किस मिश्रण का उदाहरण है? तो 84 का हो जाएगा ए गन पाउडर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो 85 का हो जाएगा ए SiO2। क्वेश्चन नंबर 86, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? 86 का हो जाएगा डी प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्वेश्चन नंबर 87, वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो 87 का हो जाएगा डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध है? निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध है? तो 88 का हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 89, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? तो 89 का हो जाएगा सी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 90, 6C14 तथा 6N14 उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो 90 का भी हो जाएगा संभारिक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो 91 का हो जाएगा सी लाल रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 92, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस क्या है? तो 93 का हो जाएगा डी जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन के एक उत्पाद नहीं है? तो यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 96, फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है।
फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा तथा जल। क्वेश्चन नंबर 97, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन का युक्त होता है? किसमें होता है? फेफड़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सम्मिलित युग्म नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? 99 का ये सल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 100, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो 100 का हो जाएगा बी, मियोसिस वन अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस में। 100 का बी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।